राम राम कहो भाई सीता राम कहो, राम राम कहो भाई सीता राम कहो, राम राम कहो भाई। गणपति शारद हनुमत नारद शंभ भवानी माए, ध्रुव प्रहलाद विभीषण सुमिरत राम नाम सुखदाई। सीता राम कहो, राम राम कहो भाई सीता राम कहो, राम राम कहो भाई। जय श्री राम। देवी सज्जनों, तो कथा में स्थान का महत्व बताया गया है। उसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक संत जी कहते हैं कि दंडकारण्य वन में पैरेलल यानी समांतर भूमि नहीं थी, ऊंचे नीचे गड्ढे थे। तो भगवान रामचंद्र जी आगे थे और लक्ष्मण जी पीछे थे। तो एक गड्ढा आया तो उनका हाथ जो है एक चट्टान पे पड़ा, मिट्टी के चट्टान पे। तो उनके जो हाथ था उसमें मिट्टी लग गई। तो उनके अंदर कुभाव जागा। उन्होंने कहा कि माँ ने तो तापस भी विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राम को वनवास दिया है तो मुझे तो वनवास नहीं दिया है, मुझे तो वापस होना चाहिए। तो जैसे उसको छूते तो कुभाव जागता, जैसे मिट्टी को साफ करते वैसे करते नहीं, मैं छोटा भाई हूँ, सेवा करना ही मेरा परम धर्म है। तो भगवान राम से कहा कि भाई मेरे अंदर कुभाव क्यों जागता है। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि स्थान का महत्व है, ये स्थान जो है इसका प्रभाव है। तो एक संत जी लिखते हैं कि सुंद और उपसुंद नाम के 2 भाई थे। उन्होंने तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। तो प्रसन्न होकर के वो अजर अमर का उनको वरदान दिया और कहा कि तुम्हें कोई मार नहीं सकता। हाँ, जब तुम्हारे अंदर आपस में फूट होगी तो एक दूसरे के द्वारा ही तुम्हारी मृत्यु होगी, वरना संसार में कोई तुम्हें मार नहीं सकता। अब देवी या सज्जनों देखो, अगर दुष्ट व्यक्ति के पास शक्ति आ गई, बल आ गई, तो उसका दुरुपयोग करता है, वो दूसरों को सताने लगा। जब दूसरों को सताने लगा, आक्रमण करने लगा, तो सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए तो कि आपने अजर अमर का वरदान उन्हें क्यों दिया, सुंद और उपसुंद को। तो तब ब्रह्मा जी ने एक अप्सरा को वहां भेजा। तो देवी और सज्जनों उस अप्सरा को देख करके दोनों भाई उस पर ये कहे, जिसको हम कहते हैं ना कि टूट पड़े, मर पड़े, गए उसकी सुंदरता को देख करके मोहित हो गए। तो उस मोहिनी ने कहा कि भाई मैं तुम दोनों में उसी को वरूंगी जो एक दूसरे को परास्त कर सके। उस मोहिनी रूप को देख करके दोनों भाई आपस में लड़ने लगे और लड़ते लड़ते दोनों के प्राण पखेरु उड़ गए। तो देवी और सज्जनों, इसका मतलब ये है कि स्थान शुद्ध होना चाहिए। इसीलिए कहा है कि श्रृणु नारद वक्षम्यो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपेतु तटम आनंद नामकम। स्थान का ऐसा महत्व इसलिए मैंने बताया कि गंगा के समीप आनंद नाम का घाट है, वहां पर स्वच्छ वातावरण है, वहां पर कथा का आयोजन करें। तो स्थान का महत्व इसलिए बताया है। दिव्य सज्जनों, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।